हेलो गाइस, मैं डॉली जायसवाल डिजी साइंस स्टडी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे जीके के कुछ शानदार प्रश्न। आइए सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था। इसका आंसर, आपका जो राइट आंसर है, आंसर सी, नालंदा। ठीक है, उत्तर गुप्त में विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सिका का भगवंती से मानते थे। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है? धन्वंतरी। ठीक है दोस्तों, धन्वंतरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञान गुप्त शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हुड़ों द्वारा। किसके द्वारा? हुड़ों द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। गैस, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका जो है कौन सा युग होगा? मौर्य वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, आंसर इसका गलत हो गया है। इसका जो राइट आंसर है ये है गुप्त वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ठीक है, तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल पे भारत आया था। अगला सवाल, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज पदवंशागत तथा, और देखिए काफ़ी मिला के लिख दिया गया है, सिंहासन सदा सबसे पर मिथिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो दोस्तों, कवि कालिदास समुद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल पे आएंगे। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो ना यार, ला लो। आगे बढ़ेंगे। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, मतलब श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कला और स्थापत्य के लिए। ठीक है, अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसकी जो सरकारी भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आर्यभट्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, तो इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने घुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो समुद्रगुप्त द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे या जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है था? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो बाणभट्ट निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। ठीक है। अगला सवाल, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो थे अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में या प्रयागराज इसका इस समय नाम है, जिसको आप इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में किया करते थे। ठीक है। अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों कादम्बरी का जो लेखक है वो बाणभट्ट हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेंगे, हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो हर्षचरित जो है इसकी रचना इन्होंने नहीं की थी। इसका नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष द्वारा योजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो हर्ष द्वारा योजित कन्नौज सभा हुएन स्वांग के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, ह्वेंग स्वांग, माफ़ कीजिएगा, इसको ह्वेंग स्वांग बोला जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए मतलब बैरोमीटर आपका राइट आंसर है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला सवाल, अमीबा में कुल कितने शैली होते हैं? तो गैस अमीबा में केवल एक शैली होती है, यह एक कोशिकीय कहलाती हैं। ठीक है, एक कोशिकीय कहलाती हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य सन 1963 ईस्वी में बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल, उत्तर पूर्व सीमांतन रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो गाइस इस जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये मालीगांव में है। ठीक है, कहाँ है? मालीगांव में। मालीगांव कहाँ पे है ये हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो गाइस मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। गैस क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गैस रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियान गैस। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वह हैं जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। अगला सवाल, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो दोस्तों हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, अधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो गैस क्या होता है, इसमें एक ही प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। जब जंग लगती है तो लोहे का जो वज़न होता है वो बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम माजुली है वो पातालपुरी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वह स्टील में होती है। ठीक है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों सल्फर जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 41 देखेंगे, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों दिल्ली की सुल्तान जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश ये पूरा नाम दे रखा है इसमें। ठीक है, सस्म-उद दिन इल्तुतमिश उनका पूरा नाम था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है? तो गाइस मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री YV चौहान थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? तो गाइस बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है। दोस्तों आप आगे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके, आगे भी हम आपको वीडियो दे सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बिहार राज्य से संबंधित हैं। ओके गाइस, आपसे एक और अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएँ और जीके के हम तमाम प्रश्नों को आपको देंगे और आज के इस वीडियो में हम आपको केवल और केवल 50 प्रश्नों का संग्रह देंगे और आगे चल के ये नंबर ऑफ बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस। माफ़ कीजिएगा, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो दोस्तों अलीगढ़ ताले बना के लिए मशहूर है। किसके लिए? ताले बनाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। ठीक है, एक ग्रह को हटा दिया गया। कमेंट करके बताएंगे कि किस ग्रह को अब ग्रह नहीं माना जाता और उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल मैं चाहती हूँ कि आप इसको कमेंट में जवाब देकर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को देख लें
ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।